राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित पुष्कर भारत की सबसे प्राचीन, पवित्र और रहस्यमय नगरी मानी जाती है, जिसका उल्लेख न केवल पुराणों में बल्कि वैदिक ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों और यात्रियों के वृत्तांतों में भी मिलता है। पुष्कर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, पुष्प अर्थात फूल और कर अर्थात हाथ, जिसका गूढ़ अर्थ है ईश्वर के हाथ से गिरा फूल। यही कारण है कि इसे भगवान ब्रह्मा की नगरी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लगे थे, तब उन्होंने एक पवित्र स्थल की खोज की जहां वे एक महायज्ञ कर सकें। तभी उनके हाथ से एक कमल पुष्प आकाश से गिरा और जहां वह धरती पर आकर रुका, वहां एक झील प्रकट हुई। वही झील आज पुष्कर सरोवर कहलाती है। यह घटना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है, जहां झील का निर्माण प्राकृतिक रूप से संभव नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झील किसी भूवैज्ञानिक घटना का परिणाम हो सकती है, लेकिन स्थानीय जनश्रुतियों में इसे ब्रह्मा की दिव्य शक्ति से उत्पन्न माना जाता है। पुष्कर झील का जल आज भी रहस्यमय रूप से ताजा और स्वच्छ बना रहता है, जबकि इसके चारों ओर कोई बड़ी नदी नहीं बहती। कई बार वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया कि इस जल में ऐसे खनिज तत्व हैं जो इसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्रह्मांड पुराण में पुष्कर का उल्लेख तीर्थराज के रूप में मिलता है, अर्थात सभी तीर्थों का राजा। यहाँ 52 घाट हैं और लगभग 500 मंदिर, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। यह भी कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यही प्रथम यज्ञ संपन्न किया था, जिसके कारण यह भूमि पवित्रता का प्रतीक बनी। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्कर क्षेत्र वैदिक काल में ही व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ प्राप्त शिलालेखों और पुरातात्विक अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त और चौहान वंशों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला, शिल्पकला और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी भारत की प्राचीन सभ्यता के उच्च स्तर को दर्शाती है। पुष्कर का वातावरण आज भी ऐसा है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भीतर से किसी अज्ञात ऊर्जा को महसूस करता है। सूर्योदय के समय झील के शांत जल पर परावर्तित स्वर्णिम किरणें और घंटियों की गूंज एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के मेले के समय यह नगरी मानो देवताओं की भूमि बन जाती है, जब लाखों श्रद्धालु सरोवर में स्नान कर अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। पुष्कर न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां धर्म, प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन होकर अनंत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा और पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति की कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा संतुलन का प्रतीकात्मक वर्णन भी है। प्राचीन ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को यज्ञ करने के लिए एक पवित्र भूमि की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने अपने कमल पुष्प को आकाश में छोड़ा। वह पुष्प 3 स्थानों पर गिरा, पहला वर्तमान पुष्कर में, दूसरा मध्यम पुष्कर में और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर में। जहां पहला कमल गिरा, वहां जलधारा फूट पड़ी और एक विशाल झील का निर्माण हुआ, जिसे आज पुष्कर सरोवर कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी स्थल पर सृष्टि के प्रथम यज्ञ का आयोजन किया था, जहां देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों ने भाग लिया था। लेकिन यज्ञ के समय जब उनकी पत्नी सरस्वती वहां उपस्थित नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी ने गायत्री नामक देवी से विवाह कर यज्ञ पूर्ण किया। इस घटना के कारण सरस्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कहीं नहीं होगी, केवल पुष्कर में ही होगी, और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र प्रमुख मंदिर केवल पुष्कर में ही स्थित है।
यह कथा धार्मिक प्रतीकात्मकता से कहीं अधिक गहराई रखती है। कमल पुष्प का गिरना दरअसल ऊर्जा के केंद्र के प्रकट होने का संकेत माना जाता है। संस्कृत में कमल को सृष्टि का प्रतीक और जल को जीवन का आधार कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जहां सृजन की शक्ति प्रकट होती है, वहां जीवन का स्रोत उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पुष्कर झील का निर्माण संभवतः किसी उल्कापिंड या भूगर्भीय विस्फोट के कारण हुआ था, जिसने इस क्षेत्र को जल संचय योग्य बना दिया। परंतु वैदिक परंपरा में इसे दिव्य हस्तक्षेप माना गया। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पुष्कर क्षेत्र का जल 2000 वर्ष से अधिक पुराना है और इसके नीचे खनिजों की ऐसी परतें हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखती हैं। यह तथ्य अपने आप में चमत्कारिक है, क्योंकि इतनी पुरानी झील का जल आज भी ताजा और उपयोगी है। ब्रह्मा जी द्वारा किया गया यज्ञ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन और सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक था। इसी कारण से पुष्कर को तीर्थराज कहा गया, अर्थात वह भूमि जहां देवताओं की उपस्थिति स्थायी रूप से विद्यमान है। आज भी जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु इस झील में स्नान करते हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है जो ब्रह्मा जी के कमल से प्रवाहित हुई थी। यही कारण है कि पुष्कर सरोवर आज भी सृष्टि के मूल रहस्य का जीवंत प्रतीक बना हुआ है, जहां आध्यात्म, इतिहास और प्रकृति एक ही सूत्र में बंधे दिखाई देते हैं। वेदों और पुराणों में पुष्कर का उल्लेख अत्यंत गौरवपूर्ण और रहस्यमय ढंग से किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्राचीन भारत के आध्यात्मिक केंद्रों में से एक था। ऋग्वेद में पुष्कर शब्द का प्रयोग जल और जीवन के स्रोत के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ का सरोवर केवल एक झील नहीं बल्कि जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक था। अथर्ववेद में पुष्कर को दैविक जलस्थल कहा गया है, जहाँ देवताओं का निवास माना जाता था और जहाँ किया गया स्नान पापों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। महाभारत के वन पर्व में भी उल्लेख मिलता है कि जब पांडव वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने पुष्कर सरोवर में स्नान कर यज्ञ किया और दान दिया, क्योंकि माना जाता था कि जो व्यक्ति पुष्कर में स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में तो पुष्कर का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां कहा गया है कि तीर्थानाम अपि तीर्थ यत् पुष्करन नाम भूधर, अर्थात पुष्कर सभी तीर्थों का राजा है। यही कारण है कि इसे तीर्थराज पुष्कर कहा गया। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने जब सृष्टि का प्रथम यज्ञ यहीं संपन्न किया, तब देवताओं ने घोषणा की कि यह स्थान सभी लोकों में श्रेष्ठ होगा और यहाँ की धूल भी पुण्यदायिनी मानी जाएगी। इस स्थान के चारों ओर का वातावरण इतना पवित्र बताया गया है कि यहाँ आने वाले साधक के मन की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में भी पुष्कर का उल्लेख एक ऐसे स्थल के रूप में किया गया है जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करने आते थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पुष्कर वेदकालीन आश्रम प्रणाली का केंद्र भी था, जहाँ विद्या, ध्यान और यज्ञ की परंपरा साथ साथ चलती थी। यहाँ के सरोवर के तट पर सैकड़ों यज्ञ कुंडों और शिलालेखों के अवशेष मिले हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिक काल में यहाँ नियमित रूप से यज्ञ और अनुष्ठान होते थे। वेदों में उल्लिखित त्रिपुष्कर का अर्थ भी 3 प्रमुख जल स्रोतों से है, ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और रुद्र पुष्कर, जो क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक माने जाते हैं। यह त्रिगुणात्मक ऊर्जा संतुलन आज भी पुष्कर के वातावरण में महसूस किया जा सकता है। आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि इस क्षेत्र का जल विशिष्ट खनिज गुणों से युक्त है, जो शरीर के लिए लाभदायक है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यह तथ्य वैदिक कथाओं के उस विश्वास को और भी प्रामाणिक बनाता है कि पुष्कर का जल वास्तव में अमृत तुल्य है।
पुराणों में यह भी वर्णित है कि प्रत्येक युग में, विशेषकर कार्तिक मास में, देवता स्वयं पुष्कर में आकर स्नान करते हैं और यहाँ की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करते हैं। इस तरह वेद और पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के साक्षी हैं, जिन्होंने पुष्कर को ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी हजारों वर्षों के बाद भी पुष्कर का नाम श्रद्धा, शुद्धता और सृष्टि के रहस्य का पर्याय बना हुआ है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, और इसका इतिहास उतना ही प्राचीन व रहस्यमय है जितना स्वयं ब्रह्मा की कथा। यह मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नगर में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसकी मूल स्थापना का उल्लेख पुराणों में सृष्टि के प्रारंभिक युग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद यज्ञ करने का निश्चय किया, तो उन्होंने धरती पर एक पवित्र स्थान की खोज की जहां उनका यज्ञ पूर्ण हो सके। उसी समय उनके हाथ से एक कमल का पुष्प गिरा और वह स्थान पुष्कर कहलाया। जब उन्होंने यहाँ यज्ञ प्रारंभ किया तो उनकी पत्नी सरस्वती के स्थान पर गायत्री देवी को बुलाना पड़ा, जिससे सरस्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने शाप दिया कि पृथ्वी पर कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। किंतु चूंकि यह यज्ञ स्थल अत्यंत पवित्र था, इसलिए अपवाद स्वरूप यहीं उनकी पूजा की अनुमति मिली। इसीलिए यह मंदिर आज भी अद्वितीय है। वर्तमान मंदिर की स्थापत्य कला राजपूत और दक्षिण भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण है, जिसे 14वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायियों ने पुनर्निर्मित किया था। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली प्रतिमा स्थापित है, जो चारों दिशाओं में ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। यह मूर्ति संगमरमर और पत्थर से बनी है और इसके साथ उनकी सहधर्मिणी गायत्री देवी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के द्वार पर हंस वाहन और कमल के पुष्प के चिन्ह अंकित हैं, जो ब्रह्मा की सृजन शक्ति और पवित्रता के प्रतीक हैं। कई ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मुगल काल में यह मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हुआ था, लेकिन बाद में महाराजा जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ब्रह्मा मंदिर का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में किया है, जिसमें उन्होंने इसे दिव्य पुरुष का पवित्र निवास कहा था। मंदिर की वास्तुकला में जो ऊर्जा और सूक्ष्म संतुलन देखने को मिलता है, वह वैदिक ज्योतिष के अनुरूप है। चारों दिशाओं में खुला मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का ज्ञान सीमाओं से परे है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला और ब्रह्मा पूजा होती है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने और ब्रह्मा जी के दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्मा मंदिर के आसपास स्थित छोटे मंदिर जैसे सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर और विष्णुपद मंदिर इसके धार्मिक परंपरा को और समृद्ध करते हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का अस्तित्व भारत में धार्मिक विविधता और सहअस्तित्व की सर्वोत्तम मिसाल है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य समुदायों के लोग भी समान श्रद्धा से आते हैं। यह स्थान केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि सृष्टि के रहस्य और मानव अस्तित्व की उत्पत्ति की प्रतीक स्थली है। इसीलिए पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर आज भी एक ऐसा जीवंत प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि जहां सृष्टि का आरंभ हुआ, वहीं आस्था का केंद्र भी स्थापित हुआ। पुष्कर की पौराणिक महिमा भारतीय धार्मिक परंपरा में एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि इसे यज्ञभूमि, तपोभूमि और सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से एक माना गया है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने जगत की रचना के बाद यज्ञ करने का संकल्प लिया, तो उन्होंने पृथ्वी पर उस स्थल की खोज की जो पवित्रता, सात्विकता और दिव्यता से परिपूर्ण हो। तभी उनके हाथ से गिरा हुआ कमल पुष्प इस स्थल पर आकर रुका, जिससे यह स्थान पुष्कर कहलाया, जिसका अर्थ ही है कमल से उत्पन्न।
कहा जाता है कि यहाँ हुए ब्रह्मा यज्ञ के दौरान स्वयं देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों ने भाग लिया था, जिससे यह स्थल दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में पुष्कर को तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। कहा गया है कि गंगा में 1000 बार स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, वह पुष्कर सरोवर में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ किए गए यज्ञ और तपस्या का फल सहस्त्र गुना होता है। ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य, वेदव्यास और पराशर जैसे अनेक महर्षियों ने यहाँ दीर्घकाल तक तपस्या की थी। इसी भूमि पर महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि देवताओं के बाद स्वयं असुरों ने भी यहाँ आकर प्रायश्चित और यज्ञ किए, जिससे यह स्थान केवल देवभूमि नहीं बल्कि समरसता का प्रतीक बन गया। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों में से प्रत्येक का अपना धार्मिक महत्व है, जैसे वराह घाट, गऊ घाट, ब्रह्मा घाट और यज्ञ घाट, जहाँ विभिन्न कालों में देवताओं और ऋषियों ने स्नान और हवन किए थे। इनमें से गऊ घाट विशेष रूप से महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थीं। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला और स्नान पर्व आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और इसे संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। इस समय सरोवर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मंत्रोच्चार, दीपदान, आरती और भजन की ध्वनि से पूरा पुष्कर एक जीवंत तीर्थ बन जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति पुष्कर में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर ब्रह्मा जी का पूजन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भूगोल के अनुसार भी पुष्कर का वातावरण योग, ध्यान और तपस्या के अनुकूल है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह क्षेत्र अत्यंत शांत, पवित्र और सात्विक है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी साधना की लय है। यह स्थान केवल धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ब्रह्मा ज्ञान की खोज का केंद्र है। पुष्कर की यही पवित्रता इसे भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्थायी प्रतीक बनाती है, जहाँ हर पत्थर, हर लहर और हर घंटी की ध्वनि में दिव्यता की अनुभूति होती है। पुष्कर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ प्राप्त अनेक अवशेष, अभिलेख और स्थापत्य संरचनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि यह स्थान सहस्त्राब्दियों से निरंतर मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही व्यापार, तीर्थ और आध्यात्मिक गतिविधियों का संगम रहा है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में पाषाण युग, उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ के समीप नाग पहाड़ी और सावित्री पर्वत के आसपास खुदाई के दौरान जो मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, सिक्के और मूर्तियां प्राप्त हुईं, वे इस बात का संकेत देती हैं कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व यहाँ संगठित मानव बस्तियां मौजूद थीं। मौर्य और गुप्त काल के दौरान पुष्कर के महत्व का उल्लेख अनेक शिलालेखों में मिलता है, जिनमें धर्मार्थ तीर्थ पुष्कर जैसी अभिव्यक्तियां मिलती हैं। कुछ अभिलेखों में पुष्कर सरोवर का उल्लेख तपोवन तीर्थ के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ बने प्राचीन मंदिरों के खंडहर आज भी उस काल की स्थापत्य कला की झलक दिखाते हैं। विशेषकर नागर शैली के मंदिरों के अवशेषों में उत्कृष्ट शिल्प और पत्थर की नक्काशी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुष्कर सरोवर के चारों ओर मिले शिलालेखों में संस्कृत और ब्राह्मी लिपि के लेख भी पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक सक्रियता के प्रमाण हैं। इसके अलावा अरब और फारसी यात्रियों के विवरणों में भी पुष्कर का उल्लेख एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में मिलता है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरब यात्री अलमसूदी और 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने पुष्कर को जल का पवित्र नगर बताया है, जहां दूर दूर से लोग पूजा और व्यापार दोनों के लिए आते थे।
मध्यकालीन अभिलेखों में पुष्कर मेला का भी उल्लेख मिलता है, जो पहले धार्मिक आयोजन के रूप में शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया। आज भी पुष्कर में विभिन्न कालखंडों की मूर्तियां, जैसे भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश, वराह और ब्रह्मा की प्राचीन अवशेषों में पाई जाती हैं। विशेष रूप से पुष्कर संग्रहालय में रखे गए ताम्रपत्र, सिक्के और शिलालेख इस नगर की सांस्कृतिक निरंतरता के जीवंत प्रमाण हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि पुष्कर का सरोवर प्राकृतिक झील नहीं बल्कि मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित एक पवित्र जलाशय था, जिसे यज्ञीय और आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया था। इसके चारों ओर बनी 52 घाटों की संरचना का क्रम और आकार यह दर्शाता है कि यह कोई साधारण जलाशय नहीं बल्कि अत्यंत संगठित धार्मिक वास्तु का उदाहरण था। आज भी जब कोई शोधकर्ता इस भूमि की रेत में खुदाई करता है, तो हर परत से किसी न किसी युग की कहानी उभर आती है। यह दर्शाती है कि पुष्कर केवल मिथक नहीं बल्कि इतिहास की जड़ें रखने वाला एक जीवित प्रमाण है, जहां धर्म, संस्कृति और सभ्यता का संगम हजारों वर्षों से सतत जारी है। पुष्कर सरोवर का जल अपने भीतर एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है, जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण से आज भी शोध का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस सरोवर का जल अपने विशेष खनिज तत्वों, जैविक संरचना और भौगोलिक स्थिति के कारण अत्यंत विशिष्ट पाया गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) और विभिन्न जल विश्लेषण संस्थानों के अनुसार पुष्कर झील का पानी सामान्य झीलों की तुलना में अधिक शुद्ध और जीवाणुरहित रहता है, जबकि यह किसी बहते स्रोत से नहीं जुड़ा है। इसका कारण यहाँ की भूमिगत चट्टानों की संरचना है, जिनमें कैल्शियम, सल्फेट और कुछ दुर्लभ खनिज तत्व उपस्थित हैं, जो जल को स्वाभाविक रूप से शुद्ध बनाए रखते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि झील के जल में कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे यह जल लंबे समय तक ताज़ा और पवित्र बना रहता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से इस जल को अमृत तुल्य माना जाता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सरोवर सृष्टि के जल तत्व का प्रतीक है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने अपने कमल पुष्प से उत्पन्न किया था। ब्रह्मा पुराण के अनुसार यह वह स्थान है जहां सृष्टि की पुनः शक्ति जागृत हुई थी, इसलिए यहाँ के जल को सृष्टि का बीज कहा गया है। ऋषिमुनियों का मानना था कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है, क्योंकि यह जल पंचमहाभूतों में से जल तत्व का सबसे पवित्र रूप दर्शाता है। इसके अलावा कुछ आधुनिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि पुष्कर झील के जल में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अत्यंत संतुलित है, जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय की तरंगों को शांत करती है। योग और ध्यान साधक कहते हैं कि इस सरोवर के किनारे ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्थिर हो जाता है। इस जल में स्नान या इसका सेवन करने वाले लोग अनुभव करते हैं कि उनमें एक मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। संभवतः यह उस अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव है जो हजारों वर्षों से इस भूमि में प्रवाहित हो रही है। यह भी कहा जाता है कि सरोवर के चारों ओर स्थित मंदिरों की घंटियों, वैदिक मंत्रों और दीपों की तरंगें जल की सतह पर एक सोनिक एनर्जी फील्ड बनाती हैं, जो जल को ऊर्जावान बनाती है। आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को वाइब्रेशन मेमोरी ऑफ वाटर कहता है, यानी जल ध्वनि और भावना दोनों को धारण कर सकता है। इसीलिए पुष्कर सरोवर का जल केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है या बस शांत बैठकर इस झील की लहरों को निहारता है, तो वह केवल एक प्राकृतिक जलाशय को नहीं देख रहा होता, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर रहा होता है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक अविरल बह रही है। इस तरह पुष्कर सरोवर का जल न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक प्रतीक है जो मनुष्य को भौतिक जगत से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व से जोड़ता है।
पुष्कर मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला माना जाता है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर नगरी में आयोजित होता है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, व्यापार और लोकजीवन का अद्भुत संगम है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस मेले की शुरुआत वैदिक काल से जुड़ी मानी जाती है, जब ऋषिमुनि, व्यापारी और श्रद्धालु लोग कार्तिक मास में पुष्कर सरोवर में स्नान करने और ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते थे। धीरे धीरे यह आयोजन एक विशाल लोक महोत्सव का रूप लेने लगा। आज के समय में पुष्कर मेला न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यह मेला लगभग 10 से 15 दिनों तक चलता है और इसमें धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऊंट घोड़ा व्यापार, लोकनृत्य, संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शन जैसे अनेक आयोजन होते हैं। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने यहीं यज्ञ संपन्न किया था। इसलिए लाखों श्रद्धालु इस दिन स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से यह मेला भारत की ग्रामीण परंपराओं, लोक कला और संगीत का जीवंत उदाहरण है। राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य जैसे घूमर, कालबेलिया और ढोलक की थाप पर होने वाले लोकगीतों से वातावरण पूरी तरह जीवंत हो उठता है। मेले में सजाए गए रंग बिरंगे तंबू, सजे हुए ऊंटों की परेड और पारंपरिक पोशाकों में आए ग्रामीण लोग मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो भारत की विविधता और जीवंतता को दर्शाता है। आर्थिक दृष्टि से यह मेला राजस्थान के स्थानीय कारीगरों, पशुपालकों और व्यापारियों के लिए एक बड़ा अवसर होता है, जहां लाखों रुपए का व्यापार होता है। यहाँ ऊंट, घोड़े, पशु सामान, हस्तशिल्प वस्तुएं, आभूषण और वस्त्रों का आदान प्रदान होता है, जिससे यह मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसके अलावा यह आयोजन भारत के पर्यटन उद्योग को भी बड़ा बल प्रदान करता है, क्योंकि हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय का स्रोत मिलता है। इस मेले का एक अनोखा पहलू इसका धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन है, जहां एक ओर भक्तजन श्रद्धा से सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं दूसरी ओर लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो आध्यात्मिकता और जीवन के उत्सव दोनों को जोड़ता है। सूर्यास्त के समय जब ब्रह्मा मंदिर की घंटियां बजती हैं और झील के किनारे दीपों की कतारें जलती हैं, तो पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। यही वह क्षण होता है जब पुष्कर मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव बन जाता है, जहां धर्म, संस्कृति और अर्थ तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। पुष्कर से जुड़ा इतिहास केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देवताओं, ऋषियों और प्राचीन भारतीय राजवंशों की गाथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पुष्कर वह स्थान है जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और इसे देवताओं की सभा भूमि कहा गया है। यहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि और यम जैसे प्रमुख देवताओं ने ब्रह्मा के साथ यज्ञों में भाग लिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने पृथ्वी पर यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान खोजा, तो कमल से गिरे 3 पंखों ने 3 पुष्कर क्षेत्र बनाए, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर, जिनमें मध्य पुष्कर सबसे पवित्र माना गया, जहां आज का प्रसिद्ध सरोवर स्थित है। महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ और कर्दम ऋषि जैसे महान तपस्वियों ने भी पुष्कर में अपने आश्रम स्थापित किए थे। विश्वामित्र ने यहीं पर अपनी दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी, जबकि वशिष्ठ मुनि ने इस क्षेत्र को ऋषियों के लिए ज्ञान भूमि कहा। देवी भागवत और स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थान सप्तऋषियों की उपासना का केंद्र था, जहां वे नियमित रूप से वेदों का अध्ययन और यज्ञ करते थे। वहीं पौराणिक काल के कई राजवंशों का भी इस भूमि से गहरा संबंध रहा है। चंद्रवंश और सूर्यवंश के कई राजाओं ने यहाँ यज्ञ कर धर्म की स्थापना की,
जिनमें राजा नहुष, राजा ययाति और राजा अम्बरीश जैसे नाम प्रमुख हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भी यहाँ तपस्या की थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास काल में पुष्कर में कुछ समय बिताया और यहाँ अर्जुन ने गंगाजल से स्नान कर शस्त्रों की दीक्षा ली थी। इतिहासकारों के अनुसार मौर्य और गुप्त काल में पुष्कर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहाँ कई शिलालेख और अवशेष मिले हैं जो प्राचीन सभ्यता की गवाही देते हैं। राजपूताना युग में अजमेर के चौहान राजाओं ने पुष्कर को विशेष संरक्षण दिया। राजा अजयपाल चौहान ने यहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और ब्रह्मा मंदिर की पूजा व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी पुष्कर को राजसी तपोभूमि कहा जाता है, जहाँ देवता, ऋषि और राजा तीनों के पदचिह्न मिलते हैं। यह स्थान दर्शाता है कि भारत का धार्मिक इतिहास केवल आस्था नहीं, बल्कि शासन, संस्कृति और ज्ञान के समन्वय का प्रतीक भी रहा है। जब कोई व्यक्ति आज पुष्कर सरोवर के तट पर खड़ा होकर उस शांति का अनुभव करता है, तो मानो वह हजारों वर्षों की दिव्यता, तप और राजसी परंपरा की गूंज सुन रहा होता है। यही पुष्कर का असली सार है, एक ऐसा स्थल जहां देवत्व, ऋषित्व और राजत्व एक साथ मिलकर भारतीय सभ्यता की आत्मा को परिभाषित करते हैं। आधुनिक दौर में पुष्कर केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश का जीवंत प्रतीक बन चुका है, जो मानवता को शांति, सहअस्तित्व और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। आज जब दुनिया भौतिकता, तकनीकी भागदौड़ और मानसिक अस्थिरता के बीच खुद को खोती जा रही है, तब पुष्कर का शांत वातावरण और दिव्यता का अनुभव मनुष्य को यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी विलासिता में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। यहाँ की सुबह आरती के समय गूंजती मंत्रध्वनि, सरोवर के जल पर पड़ती सूर्य की किरणें और भक्तों की श्रद्धा एक ऐसे माहौल का निर्माण करती हैं जो मन को भीतर तक स्पर्श कर लेता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कोने कोने से लोग पुष्कर आते हैं, कोई ध्यान करने, कोई योग सीखने, कोई अपनी आंतरिक शांति खोजने। आधुनिक युग में पुष्कर ग्लोबल स्पिरिचुअल हब के रूप में उभरा है, जहां भारतीय संस्कृति और विश्व की विविध परंपराएं एक साथ समरसता से मिलती हैं। यहाँ योग और ध्यान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित हैं, जहाँ साधक यह सीखते हैं कि जीवन की सच्ची साधना बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। पुष्कर का संदेश यह है कि धर्म केवल अनुष्ठानों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जिसमें संतुलन, करुणा और आत्मज्ञान का मेल होता है। यह स्थान सिखाता है कि चाहे युग कोई भी हो, यदि मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचान ले, तो वह सभी दुखों और भ्रमों से मुक्त हो सकता है। यहाँ का जल आज भी उसी शुद्धता का प्रतीक है, जो हजारों साल पहले ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न हुआ था, और यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का मूल तत्व अब भी हमारे भीतर जीवित है। आधुनिक समाज के लिए पुष्कर का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग बाहरी सुख सुविधाओं की दौड़ में अपने आत्मस्वरूप को भूलने लगे हैं। तब पुष्कर हमें यह सिखाता है कि आत्मा से जुड़ना ही वास्तविक प्रगति है। यह स्थान बताता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जहाँ विज्ञान भौतिक जगत को समझाता है, वहीं अध्यात्म उस चेतना को जागृत करता है जो इस जगत को चलाती है। पुष्कर का यह अद्भुत संगम आधुनिक मनुष्य के लिए एक संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है, जहां प्रगति हो लेकिन प्रकृति के प्रति सम्मान भी, जहां तकनीक हो लेकिन संवेदनशीलता भी, जहां भक्ति हो लेकिन विवेक भी। हर वर्ष जब पुष्कर मेले में देश विदेश से हजारों लोग आते हैं, तो यह नज़ारा केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं होता, बल्कि यह मानवता की एकता का प्रतीक बन जाता है। यह दिखाता है कि विविधता में भी एकत्व संभव है। आधुनिक काल में जब धार्मिकता कई बार कट्टरता में बदल जाती है, तब पुष्कर अपने अस्तित्व से यह घोषणा करता है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम सिखाए, अहंकार नहीं,
जो जोड़ता है तोड़ता नहीं। आज का युवा वर्ग भी पुष्कर में आकर यह अनुभव करता है कि जीवन का अर्थ केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को समझना और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाना है। इसीलिए पुष्कर आज एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न माइंड का प्रतीक बन गया है, जहां प्राचीन भारत की आत्मा आधुनिक युग की आत्मचेतना से संवाद करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुष्कर में एक बार सच्चे भाव से ध्यान करता है, वह अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करता है, एक ऐसी दृष्टि जो बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को देखने की प्रेरणा देती है।